अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे डीडी और शम्या की जो नई कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ पर बार बार फातिमा से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये मोहम्मद कौन है। मोहम्मद के बारे में ये जो वाईटी के ऊपर एक तहलका मचा हुआ है, और साथ ही साथ शम्या और डीडी का कुछ गलत रिलेशन भी जो बताया जा रहा है, और इन पर भी वो जेड वाली बातें लगाई जा रही हैं। तो इन सब पर भी डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सियानी बाजी का जो आज का व्लॉग आपको देखने को मिला। अब्बू जी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट सियानी बाजी को जो दिया गया, और साथ ही साथ लैला के लिए फिर से गिफ्टबाजी, फिर से ड्रामाबाजी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर नज्जो ने एक बार फिर से अपने बच्चों को सिखा कर सियानी को लूटने की पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और सबसे मेन सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर आकर सियानी के भाई ने उसके मीटअप को लेकर जो इतनी बड़ी बात बोल दी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सियानी का आज व्लॉग देखने को सामने आया। सियानी बाजी यहाँ पर आई, और एज़ यूजुअल झूठ और फिर से वही ड्रामेबाजी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, देखें फ्राइडे वाले दिन व्लॉग आया सियानी बाजी का। फ्राइडे वाले दिन का वो व्लॉग था जिसमें उन्होंने गिफ्ट की ओपनिंग की, और उन्होंने बताया कि थर्सडे वाले दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, और आज फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन ही मैं व्लॉग बनाकर फ्राइडे वाले दिन ही उन्होंने वो अपलोड किया था। शाम को जाके अपलोड किया था, और सुबह के टाइम वो व्लॉग बना था। क्योंकि उसने कहा कि मैं बुध वाले दिन कराची से आई थी और रात को लेट पहुंची थी, और सुबह जुमेरात वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। जस्ट जुमेरात वाले दिन वही क्लिप शूट किया गया था जो शाम के टाइम हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास गए थे। उसके बाद उसने फिर फ्राइडे वाले दिन वो क्लिप शूट किया जहाँ पर गिफ्ट की ओपनिंग हो रही थी। वो गिफ्ट की ओपनिंग का कोई 10-12 मिनट का व्लॉग डाला गया, और वो 10-12 मिनट का व्लॉग डालने के बाद उसने कहा कि अब मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी। एक व्लॉग जो मैंने कल डालना है वो व्लॉग वहीं से आगे कंटिन्यू किया गया। उस व्लॉग में क्या दिखाया गया कि हस्बैंड वापस भी आ गए हैं। उसी व्लॉग में दिखाया गया हस्बैंड वापस भी आ गए हैं। हस्बैंड थर्सडे वाले दिन शाम को सेकंड वाइफ के पास गए हैं, और फ्राइडे वाले दिन सुबह हस्बैंड अपने घर वापस भी आ चुके थे। ये मैंने कल की वीडियो में प्रूफ भी लगा दिया है, प्रूफ कर दिया है। जिसने नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हस्बैंड थर्सडे वाले दिन शाम को सेकंड वाइफ के पास गए थे, और फ्राइडे वाले दिन सुबह वापस इसके पास आ गए थे। और इसने अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को कल एक्सेप्ट कर लिया था व्लॉग में। खैर वो आपने चीज़ देखी, और फ्राइडे वाले दिन ही वो जो सेकंड व्लॉग इसने स्टार्ट किया हुआ था सैटरडे को डालने के लिए, उसमें फिर इसने अपनी फीलिंग्स बता दी सेकंड वाइफ के लिए, और इसने बोला कि मैं अभी अब्बू की कब्र पे जाऊंगी। और वो एक सेकंड व्लॉग भी शूट करके फ्राइडे वाले दिन ही रख लिया गया। फ्राइडे वाले दिन एक गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग आया, एक सेकंड वाइफ के लिए फीलिंग का व्लॉग शूट किया गया, और फिर उसके बाद आज का जो व्लॉग आया है, आपने देखा कि जहाँ पर खड़े होकर सेकंड वाइफ के लिए फीलिंग्स का इजहार किया जा रहा था, वहीं से आगे तीसरा व्लॉग कंटिन्यू किया गया है जहाँ पर इसने दिखाया कि सब बैठकर चाय पी रहे हैं, और ये अपने भाई भाभी, अपने हस्बैंड और अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठकर चाय पी रही थी। और वहीं पर इसने आगे दिखाया कि भाई से और अम्मी से और सबसे फिर से वही मीटअप का ड्रामा। आप अच्छा मुझे बताएं, आपको मेरा मीटअप कैसा लगा। यार मैं कहती हूँ कि जब ये गाँव के लिए इस्लामाबाद से निकली थी ना, आपको पता है जब ये इस्लामाबाद से निकली है उस दिन इसने बोला मैं जा रही हूँ कराची, अभी आपको सरप्राइज़ मिलेगा, मीटअप रखूँगी, मीटअप रखूँगी। वहाँ से ये कराची गई, और डेली मीटअप है, मीटअप है। कौन से दिन है मैं आपको बताती हूँ, मीटअप हम रखेंगे, मीटअप रखेंगे, ये बोलती रही। फिर इसने बताया कि हम मंगल वाले दिन मीटअप रखेंगे, और टाइमिंग इसने बताई। फिर नेक्स्ट डे इसने आकर बताया हाँ वो फाइनल हो गया, ये लोकेशन है, मीटअप होगा। लाइव लगा के बताया, इंस्टा पे बताया, बाबरी ने बताया, वकरी ने बताया, हर जगह मीटअप मीटअप मीटअप। और अब जाकर जब बोलते हैं ना कि इसने मीटअप से एक दिन पहले बताया था, तो जाकर ज़रा होश के नाखून लेके इसके व्लॉग देखना। हफ्ता पहले से ये मीटअप 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 के ड्रामे किए जा रही थी, किए जा रही थी, और उसके बाद ये बोल देना कि एक दिन पहले बताया था इसलिए आवाम कम है, अगर और जल्दी हम बताते तो इससे भी डबल लोग आते। मतलब पागल समझ के रखा हुआ है। वो जो लोग मीटअप पे आए थे उनको आज भी गालियां मिल रही हैं, बेचारे मीटअप पे जाने की गलती के बाद अभी तक भुगत रहे हैं।
मतलब कैसे ही लोगों ने मीटअप पे आना था। ख़ैर वहाँ पर बैठकर फिर से अम्मी से राय ली गई, फिर से भाभी से राय ली गई, फिर से भाई से राय ली गई। भाभी ने कहा कि हाँ, मैंने तो सोचा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था इतने बंदे आएँगे। मतलब फ़ौरन से पलटी ना, मैं देख के भी दुआ कर रही थी, मैं खुद रोने लग गई। नज्जो तू रोने क्यों लग गई थी इसका मीटअप देख के? मुझे समझ नहीं आई। अच्छा उसके बाद फिर बेवड़े पे आया, कैमरा फ़ोकस किया गया और बेवड़े से पूछा गया। बेवड़े ने आगे से कहा कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया था जब मैंने देखा ना इतने लोग, ओए ओए ओए! मैं तो इतना परेशान हो गया। बेवड़ा तो फिर बेवड़ा ही होता है ना, दिमाग तो बेवड़ों में इतना ही होता है। कहता है मैं तो इतना डर गया था कि कहीं यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट वास्ट का कोई ऐसा सिस्टम ना हो जाए, इतनी भीड़ लगी हुई थी। मतलब मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, या अल्लाह ये लोग कैसे हैं? क्या दिमाग है इनका? क्या ये बातें करते क्या हैं? ये कहाँ से लाते हैं ऐसी बातें? और बेवड़े तू बेवड़ा है ये सबको पता है, लेकिन कोई चज की बात तो कर लिया कर। कौन-सी वहाँ पर, मैं कहती हूँ कि बड़े-बड़े ये जो न पॉलिटिशियन जाकर वहाँ पर अपने जलसे करते हैं ना, कितने लोग वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर इतना नहीं होता। इस बीबी के जो 100 लोग आए थे, वहाँ पर बेवड़े को डर हो गया कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। वाह जी वाह! क्या मतलब बोल सकते हैं। उसके बाद जी फिर अम्मी से पूछा गया चूल्हे-चौके आपने कहाँ-कहाँ बनाए हुए थे, कैसे रह रही थी? और अपनी भाभी से तब ये भी पूछती ना कि कैसे-कैसे अम्मी से लॉक लगा के हर चीज़ रखी गई थी, किस तरह से अम्मी को तंग किया गया, कैसे भाई जो है, भाई के ऊपर कैमरा रख के पूछती, भाई कैसे माँ को गालियाँ देते होते थे, क्यों माँ ने शादी की थी, क्यों हमने माँ को चाचे के साथ बुढ़ापे में डोली में रुखसत किया था। ये चीज़ें भी तो बताया करो ना, जब पुरानी बातों पे जाती हो, ये सारी पुरानी बातें हैं ना। खैर भाई के बेटे पे जैसा भाई बेवड़ा वैसा बेटा भी बेवड़ा, उसको तो देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि वो बच्चा कोई ऐसा नशा-वशा नहीं करता होगा। वो पक्की बात है कि वो करता होगा। वो तो अपने पाँव पे सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता यार। वो उस पे जब कैमरा जाए ना, कभी इधर डगमगा रहा होता है, कभी उधर डगमगा रहा होता है। उस इतना बड़ा बच्चा हो गया, उससे सही से चज से बात ही नहीं करनी होती यार। अच्छा उससे जाके पूछती है कि ये जो मेरे मीटअप का व्लॉग देखा? कहता है मीटअप क्या? कहती है वो जब लोग सारे इकट्ठे हुए हुए थे, जो मैं कराची गई थी ना, वो तुमने देखा? कहता है मैंने नहीं देखा। मतलब तारीखी बेइज्जती इसकी कर दी। वो कहता है नहीं मैंने कोई नहीं देखा। और मैं आपको ये पक्की बात बोल सकती हूँ, इस बेवड़े ने भी नहीं देखा होगा। तभी ये बेवड़ा बोल रहा था कि वहाँ पे मुझे डर था कोई ऐसा कुछ फटफटाने वाली चीज़ें ना आ जाए। मतलब इसने भी पक्का नहीं देखा होगा। ये इतने अच्छे इसके सच्चे रिश्तेदार हैं जो इसके व्लॉग ही नहीं देखते। और उसने तो सामने बोला, कहता है मोबाइल ले दो ना, फिर मैं तुम्हारे व्लॉग देखूँ। जैसे बाप को इसने व्लॉग नहीं देके दिया था, फर्स्ट टाइम ये गाँव गई थी, इसने दिखाया था मैं अपने भाई को मोबाइल गिफ्ट कर रही हूँ, भाई मेरे व्लॉग देखा करे। अब सेम बेटा भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। बेटा भी कह रहा है कि मुझे फूफो मोबाइल ले दो ना, ताकि मैं आपके व्लॉग देखा करूँ ना। जो वैसे सलाम है तेरी औलाद पर भी। जैसी तू थी औलाद 4 कदम आगे ही जाएगी ना। सलाम ऐसे ही ट्रेन करके रखा हुआ है। बाप ने बेटे को पीने पिलाने पे अच्छे से ट्रेन किया, क्योंकि इनका कहना ये है ना कि जो मर्द पीता नहीं है वो मर्द नहीं होता, वो औरतें होती हैं जो पीती पिलाती नहीं है। खैर इनकी तो औरतें भी पीती हैं, तो बाटली पीने वाला ही मर्द होता है, इनकी ये सोच है, इसीलिए ये अपने बेटे को मर्द बना रहा है। और फिर इसने कहा कि अब मेरा बेटा कह रहा है मेरी शादी करा दो। उससे अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं होने होता, बात उसके मुँह से भी निकलती नहीं है। जैसे 2 साल के बच्चे नहीं बात करते तोतली, इधर-उधर की लतक-मतक के, ना उनको कुछ बोलना आता है, ना आगे से किसी को अच्छे से जवाब देना आता है। मतलब होती है ना एक बात, एक एज में बंदा जाके करता है, और उसको शादी का पहले ही नशा चढ़ गया है। मतलब हालात इनके देख लो। ये सयानी जो कहती थी ना 13 साल में मेरी शादी हुई थी, तो बीबी तुम लोगों के सारे ही 13-14 साल में शादियाँ करते हैं, क्योंकि 13-14 साल में ना तुम लोगों पे जवानी ठाठे मारने लग जाती है, तुम लोगों से रहा ही नहीं जाता फिर। अब फातिमा की भी जल्दी कर दी गई, अगर ना करते तो शायद वहाँ पर भी कोई काम ख़राब हो जाते। सियानी की भी 13 साल में की गई। अब ये बेवड़े का बेटा कह रहा है मेरी भी कर दो। अंडे से अभी निकला नहीं, लेकिन इसको अंडे पैदा करने हैं। खैर आगे चल के फिर जी इस पे कन्फर्म हुआ, अम्मा हजूर ने भी बोला इसको ले दो मोबाइल। फिर बेवड़े ने उससे कीमत भी पता करवाई कि हाँ तुम कितने का मोबाइल लेना चाहते हो। उसने कहा मैं 30,000 रुपये वाला मोबाइल लेना चाहता हूँ। और सियानी ने कहा चलो कुछ करते हैं, मोबाइल लेकर देते हैं। अच्छा मज़े की मैं बात बताऊँ, ये जो मोबाइल वाइल लेके देने दिए जा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहे। आपको पता होगा जब इसने बेवड़े को मोबाइल लेकर दिया था, तो इसने क्यों लेकर दिया था? जब फर्स्ट टाइम ये अपने गाँव गई थी ना, अपने भाई के घर पे गई थी, और वो वीडियो के मैंने क्लिप भी लगाए थे। जिस चैनल पे मुझे स्ट्राइक देके उड़ाया गया है ना, वो चैनल इसीलिए उड़ाया गया क्योंकि मैंने इसकी ए टू ज़ी सारी सेकंड जो मैरिज हुई थी ना, उसकी सारी मैंने वहाँ पर चीज़ खोल के पोल पट्टी रख दी थी कि कैसे-कैसे, किस-किस तरह से ये शादी का सारा ड्रामा किया गया था, क्या-क्या झूठ बोले थे, हर एक चीज़ मैंने क्लियर खोल के रखी थी। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब मैं क्लिप नहीं लगा सकती, ये पहले ही तैयार बैठे हुए हैं मुझे फिर से स्ट्राइकें देने के लिए ना।
जब ये फर्स्ट टाइम अपने व्लॉगिंग और ये सेकंड मैरिज के चक्करों से वो पैसा कमाने के बाद गाँव गई ना, तो तब ये रेंट पर एक छोटी-सी गाड़ी लेकर गए थे। छोटी तो ख़ैर नहीं थी, पर इनके हिसाब से वो भी छोटी थी। वहाँ पर ये अपने जब ससुराली घर में थी, तो अपने भाई के घर जाने लगी, अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अब भाई को जाके मनाना पड़ेगा। हस्बैंड कहता है क्यों नाराज़ हैं? तो कहती है वो आपने जो शादी की है ना इसलिए नाराज़ हैं। तो इसका मियाँ कहता है तो मेरे से क्यों नाराज़ हैं? उसने तो सीधी बात की ना कि शादी तो तुमने करवाई है, मेरे से वो क्यों नाराज़ हो रहा है? फिर ये उसके लिए मोबाइल लेकर गई, क्योंकि उसको पता था मेरा बेवड़ा भाई है, उसको कोई पैसों-वैसों का ये ऐसी चीज़ दूँगी खुश हो जाएगा, उसको बड़ा इज़्ज़तों से कोई फ़र्क पड़ता है या शादियों-वादियों से उसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फिर ये उसके घर गई, जाकर उसको मोबाइल गिफ्ट किया। जब ये गई ना तो अपने ससुर को भी साथ लेकर गई, अपने मियाँ 2-4 बंदे लेकर गई, क्योंकि उसको पता था ये ना हो वो मारने करने पे शुरू हो जाए। पता तो इसको अपनी भाई की आदतों का पहले से ही है। वहाँ पर फिर भाई साहब तो पहले आए नहीं, बहन वहाँ पर जाकर पहुँच भी गई, इतने दिनों बाद गई। ये जो भैया आज गुड़िया गुड़िया करता फिरता है, ये उससे मिलने के लिए नहीं आया। फिर उसको जैसे तैसे बुलवाया गया कि नहीं आओ घर। फिर उसको सबने मिलकर राज़ी किया, इसने पैसे वैसे दिए, मोबाइल शेल दिए, तो उसका थोड़ा सा मूड ठीक हुआ ना पैसा वैसा देखकर। अब ये इस बार भी ये जो भाई का बेटा अब पैसा ले रहा है, उसको पैसा दिलवाया जा रहा है ना उसके मोबाइल के नाम पर, तो फिर कोई कांड खुलने वाला है। उस कांड पे पर्दे डालने के लिए ना सबके मुँह बंद करवाए जा रहे हैं, सबके मुँह में पैसे पैसे ठूसे जा रहे हैं। ऐवें ही नहीं गाँव में इतने दिनों से अपने बेटे को अकेला छोड़ के रुके हुए और मुँह पे 12 बज रहे हैं। और जिस दिन से वो गई है, सिर्फ़ एक फ्राइडे वाले दिन इसने 3 व्लॉग अपने रिकॉर्ड करके और वन बाय वन करके डाले हैं। बाकी ये कोई व्लॉगिंग शॉगिंग भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जो सबकी ज़ुबानें बंद की जा रही हैं, लेकिन सामने आ ही जाएगा यार। आपको तो पता है इस ख़ानदान का, मैं कहती हूँ कि कुछ छींक भी मार देता है ना, वो भी दूसरे दिन सामने आ जाती है, इसने छींक मारी थी। ख़ैर ये कुछ इसकी वो चीज़ें होती रहीं, वहाँ से ये निकली, इसने कहा मैंने कब्र पे जाना है, तो इसके बेवड़े भाई ने कहा नहीं आज तो नहीं, आज ख़त्म। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना फ्राइडे वाले दिन ही ये इसने सारे व्लॉग रिकॉर्ड किए हैं, और उस दिन फ्राइडे था और इसके भाई ने कहा कि दुआ-शा होती है और वो सारा होता है, तो आज हम नहीं जाएँगे, हम सुबह जाएँगे। तो यहाँ से ये चीज़ भी कन्फ़र्म हुई कि इसका हस्बैंड थर्सडे वाली शाम को अपनी सेकंड वाइफ़ के पास गया और फ्राइडे वाले सुबह वापस भी आ गया है। मतलब अपनी 13 साला मोहब्बत के साथ ये जो मिलने के लिए गया है वो सब ने देख लिया। दूसरी बात यहाँ पर ये भी क्लियर हो गई कि एक फ्राइडे वाले दिन ही इसने 3 व्लॉग बनाए हैं, बाकी ये व्लॉगिंग नहीं कर रही है, कुछ और ही पीछे चल रहा है। और जो अब्बू से इतना प्यार था तो अपने मियाँ के साथ गाड़ी में बैठ के कब्र पे चली जाती, अपने भाई के पास जाके इजाज़तनामा ज़रूर लेना था। भाई ने कहा आज नहीं कल, क्योंकि इसने आज जाना ही नहीं था ना, इसकी वो व्लॉगिंग जितना इसको क्लिप लेना था ये ले चुकी थी, इसको पता था अब कब्र पे जाकर वो ड्रामा जो होगा वो कल लोगों के मुँह पे व्लॉग के नाम पे मार दूँगी, कल फिर एक कंटेंट बन जाएगा। आज अगर इसी व्लॉग में सब कुछ दिखा दिया तो फिर कल मैं क्या दिखाऊँगी? ख़ैर वहाँ से वापस आकर फिर वो जो लैला है एक जो है अब नॉर्मल बच्ची है, जिसको पहले भी आपने देखा था, इसने एक जोड़ा लेकर दिया था और 4 दिन उस बच्ची का कंटेंट इसने बना के रखा था। ये इसका काम यही होता है। उसके पास ये चूड़ियाँ, काँच की चूड़ियाँ लेकर गई और उसके पास फिर से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं बड़ी मासूम, नेक हूँ, मैं ऐसे लोगों से बड़ा प्यार करती हूँ। तो बीबी तेरा जो भाई है ना नदीम, उसका बेटा भी ऐसे ही अब नॉर्मल है। आज दिन तक वाईटी की तारीख में किसी ने देखा है कि ये उस भाई के बच्चे के पास गई हो, दुआएँ तो उसकी भी कबूल होती होंगी ना? क्योंकि जितने ये अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, जितने भी इस तरह के बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, इन सब की दुआएँ कबूल होती हैं। चाहे वो गाँव वाली कौसर हो, ये लैला हो या इसके भाई नदीम का बच्चा हो। इसके भाई नदीम के बच्चे की हालत देखिए, आज दिन तक कभी इस बीबी ने कहा हो सेम गाँव है जहाँ पर इस वक़्त ये रह रही है ना, इसके भाई नदीम का घर दूर नहीं है, गाड़ी भी इसके पास है, कोई दूर नहीं है, पास में ही है। इतना वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये जा सकती है। लेकिन आज दिन तक कभी ये एक बार भी अपने भाई के घर गई है कि नहीं मैं आई हुई हूँ, जाके उस बच्चे से मिल के आऊँ। भाई तो बहुत बुरा, मैं जाके उस बच्चे से मिलूँ। माँ भी आई हुई है, ये ऐसी दादी है, दादी तो है ना, कोख से ही नदीम को पैदा किया ना ये दादी के नहीं चल मुझे भी लेकर जा, मैं अपने पोते से मिलाऊँ। पता नहीं फिर कब दोबारा गाँव आऊँगी, तो वो बीमार भी है, उसको मैं देखूँ। कभी इनके दिलों में ये चीज़ें आती हैं? मतलब जो लोग कहते हैं ना बहुत अच्छी हैं, बहुत इनसे दुआएँ लो, नेक पाक हैं। आप मुझे बताओ जब अपने बच्चों में से इनको एहसास नहीं है तो ये गैरों को दिखा के ड्रामाबाजी हुई ना। जब इनको लैला की तकलीफ नज़र आती है, अपने भाई का बेटा है, उधर से अपने बेटे की औलाद है, पोता है अपना, तो ये लोग वहाँ पर जाकर नहीं देखती। अपने बच्चों में, अपने सगे रिश्तों में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गैरों को दिखा-दिखा के कंटेंट बनाकर अच्छी साबित हो रही हैं। मतलब क्या है ये यार?
दादी इतने दिनों से गाँव आई हुई है, एक बार उस बच्चे को देखने के लिए नहीं गई, क्यों नहीं जा सकती? क्या परेशानी है? ये बेवड़े को बोले मोबाइल म मोटरसाइकिल पे बिठा, 10 मिनट का रास्ता नहीं है, मुझे ले जा, मैं अपने पोते से मिलूँगी, मुझे सुबह जाके छोड़ा, शाम को ले आई, क्यों नहीं बेवड़ा जा सकता? नज्जो को तो सारा दिन लाद-लाद के कोई ना कोई ले जाता है, और कितने इनके रिश्तेदार हैं, किसी से भी कह के सुबह चली जाए, उस बच्चे के साथ वक़्त गुज़ारे, वो नॉर्मल स्पेशल चाइल्ड है, ये सयानी आई हुई थी, बेशक भाई और भाभी से ना बनती हो, वहाँ पर चली जाए, जाके उस बच्चे को देख आए। लेकिन सच बताए ना कि मैं क्यों नहीं जाती? क्यों नदीम की जो बीवी है वो घर में नहीं घुसने देती? पता तो सबको है ना जो मामलात चल रहे हैं, इसीलिए उस तरफ मुँह नहीं करती। वो भाई का स्पेशल चाइल्ड नज़र नहीं आता, उसके लिए कुछ करना नज़र नहीं आती, उससे जाकर दुआएँ लेना नज़र नहीं आता, गैरों को जाके चूड़ियाँ पकड़ा के कंटेंट बनाना और अपने आप को अच्छा साबित करना। अरे जो अपने सगे खून के रिश्तों के लिए अच्छा ना हो, वो गैरों के लिए क्या अच्छा होगा? कहते हैं अगर आप किसी की मदद भी करने जाते हो ना, पहले आप अपने रिश्तेदारों में करो, फिर आस-पड़ोस में करो, फिर बाहर आप निकलो। इनके यहाँ तो उल्टा ही रिवाज है, ना ये अपने रिश्तेदारों में किसी को मुँह लगाते हैं, ना बहन-भाइयों में कोई प्यार मोहब्बत है, लेकिन गैरों के साथ ये बड़ा करके दिखाती है, ये मेरी माँ बन गई, ये मेरी चाची बन गई, ये मेरी दादी बन गई, ये मेरा फलाना रिश्ता बन गया, और जो सगे रिश्ते हैं उनका पता ही कोई नहीं है। तो ये कैसे लोग होंगे? इन लोगों को फिर आप किस मेयार पर लाकर रखकर अच्छाई के मेयार पर रखते हो, उनसे दुआएँ करवाते हो या इसको अच्छा बोलते हो? मतलब कि जो इंसान दुनिया में अपने खून के रिश्तों का नहीं है, वो गैरों का हो जाएगा। वाह! क्या बातें हैं इनकी। ख़ैर ये ड्रामा फिर लैला से फिर घर पे आई, घर पे आने के बाद खाना दिखाया गया, एक तरफ कलेजी पकी है, एक तरफ पाए पके हैं, एक तरफ मुतंजन दिखाया गया, जो मुझे बचपन में आता होता था। बचपन में यहाँ पर पकवान वाले हैं, वो मुझे ज़रूर मुतंजन बेचते होते थे, फलाँ होता था, मैं टायरों के साथ खेलती थी। अरे! तू तो बोलती होती थी, तेरी माँ तो बोलती थी बेचारी, जैसे ही स्कूल से आती थी मेरे साथ काम करवाने लग जाती थी, ये तो बाहर ही नहीं निकलती होती थी, सारा दिन मेरे से काम करवाती थी, और आज तू बोल रही है कि मैं सारा दिन टाइनों के साथ खेलती थी, अम्मी मुझे मना करती थी ये लड़कों वाले गेम है, तुम ना खेला करो। मतलब तुम माँ बेटियाँ अपनी एक बात पे टिकती क्यों नहीं हो यार? मतलब क्यों? एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और। ख़ैर वहाँ पर चाचे का वो जो एक मेन कमरा है, उससे चाचे को लात मार के निकाला गया, साथ वाली बैठक भी किराए पे दे दी गई, ऊपर वाला भी किराए पे दे दिया गया, और एक कमरे में फुल इनकी फैमिली ने कब्ज़ा किया हुआ, क्योंकि व्लॉगिंग बनानी है। जिस बंदे का घर है उसको ही लात मार के इन्होंने साइड पे कर दिया, तो उसके बच्चों को क्या ये माँ बेटियाँ घुसने देंगी? ख़ैर उसके बाद फिर इसने दिखाया अपने अब्बू का रेडियो, और जिसको इस चीज़ पर यकीन ना हो ना कि ये सारे इसने फ्राइडे वाले दिन ही व्लॉग रिकॉर्ड किए हैं, ये मैं ऊपर पिक लगा रही हूँ, इसके पीछे वो जो अलमारी के साथ ड्रेस इसका टंगा हुआ है ना, वो ज़रूर देखना। ये वो ड्रेस फ्राइडे वाले दिन ही प्रेस करके वहाँ पर टंगा गया था, जब ये गिफ्ट की ओपनिंग कर रही थी। अब अगर बोलोगे हो सकता है लटका हुआ है, तो क्या 3 दिन से वहीं पे लटका हुआ है? मतलब फ्राइडे वाले दिन इसने लटकाया जब इसने गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो बनाई, सैटरडे को भी वही हुआ, संडे को भी इसने बना लिया, मतलब वहीं पे लटका हुआ है, 3-4 दिन से ये उसी कपड़ों में फिर रही है। मतलब इतना पागल ना बनाओ। वहीं पर जहाँ मिठाई के टोकरे खोले गए थे, जहाँ पर गिफ्ट ओपन किए गए थे, जहाँ जो चीज़ पड़ी हुई थी, सेम टेबल पर सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है। तो क्या 3 दिन से वहीं पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन्होंने उठाई वहीं नहीं, वहीं पे मिठाइयाँ, वहीं पे सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब सब चीज़ें नज़र आती हैं, सब कुछ क्लियर होता है, देखने वालों को समझ रखनी चाहिए। खैर वहाँ पर वो रेडियो दिखाया गया, अब्बू का रेडियो, अब मैं इसको सजा के रखूँगी। सियानी तो क्या-क्या सजा के रखेगी। मतलब जो चीज़ दिखती है ना, जो कोई इसका सपोर्टर, कोई सब्सक्राइबर कुछ भी भेजे, मैं इसको बड़ा सँभाल के रखूँगी, मैं इसको बड़ा सजा के रखूँगी, और घर पे जाके ये फेंक देती है, पता ही नहीं होता कहाँ पर है। आपको पता है कितने लोगों ने इसको कितनी चीज़ें भेजी, और इसने यही जुमला बोला, मैं इसको बड़ा सजा के रखूँगी, मैं इसको सँभाल के रखूँगी, मैं इसको अपने घर पे लगाऊँगी। कहीं आपको इसके घर पे कोई किसी की भेजी हुई चीज़ कभी नज़र आई है अच्छी से सजे हुए, कहीं दीवार पर टंगे हुए? इसकी एक सपोर्टर ने इसको भेजा था, जैसे मैंने कल भी बताया था, कलमा तैयबा लिखा हुआ था, वो इसने अभी तक ऐसे ही आगे पीछे, पहले तो सोफ़े पे रुलता रहा है, अब अल्लाह जाने इसने उठा के वो कहाँ पर रख दिया, लेकिन इससे कील लगाकर दीवार के ऊपर वो नहीं लगा। अब इसको आयत करीमा वो इसने किसी ने भेजा, तो इसने कहा ये भी मैं जाके लगाऊँगी। अब आप देख लेना वो भी कहाँ पर लगेगा। अब रेडियो है तो वो भी मैं सँभाल के रखूँगी, अम्मी ने फलाँ दिया है तो ये भी मैं सँभाल के रखूँगी। जितना तू सँभाल के रखती है वो सारी वाइटी को पता है, जितना तुझे कदर होती है।
बस क्या था, एक कंटेंट बनाना था, अब्बू 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 का नाम यूज़ करके ना, जब भी इस पर कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है ना, ये अब्बू अब्बू करने क्यों लग जाती है। जब भी इसका कुछ अंदर का बंड निकलने वाला होता है, ये अब्बू अब्बू करने का, अब्बू की कब्र पे जाऊंगी, अब कल फिर नया कंटेंट आएगा, कल फिर रोना धोना आएगा, ये मेरे अब्बू की कब्र है, मेरे अब्बू ऐसे थे, मैं ऐसी थी, मेरे से इतना प्यार करते थे। बीबी, तेरा अब्बू तेरे सारे बहन भाइयों से ही प्यार करता था, ये तेरी माँ ही है जो फ़र्क करके बैठी हुई है, बाकी सारे बहन भाइयों से अब्बू सबसे ही प्यार करते थे। सलमा भी उन्हीं की औलाद थी, उन्हीं के जिगर का टुकड़ा था, सबसे करते थे। लेकिन ये तुम लोगों आगे जो नफ़रतें फैला के ना सब रिश्तों को तोड़ रही हो, माँ को उसकी औलाद से दूर किया, माँ को उसके शौहर से दूर कर दिया, शौहर को अब उधर भेज रही हो, माँ को अपने पास रख रही हो, अपना शौहर जो है उससे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक वास्ता है नहीं, उसको मैट्रेस बिछा के नीचे सुला रही हो। उसकी जो सेकंड मैरिज थी, उसका जो ड्रामा वाईटी पर आकर तुमने रखा है, तुमने किसी रिश्ते को खैर छोड़ा भी है सियानी? कोई एक रिश्ता, बहन है, वो सौतेली है रुबीना, वो बहुत बुरी है, उसके बच्चे हैं तो अब वो भी बुरे हो गए हैं। कोई एक रिश्ता भी तुम्हारे साथ सिंसियर है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना पूरी दुनिया बुरी और ये अकेली अच्छी हो। एक इंसान में सारी अच्छाइयाँ और पूरी दुनिया में बुराइयाँ तो नहीं हो सकती। अब ये हो सकता है कि दुनिया तो अच्छी है, लेकिन इसमें ही कोई ख़ामी ऐसी है जो हर बंदे के साथ ये इस तरह करती है, ये भी सोचने वाली बातें होती हैं। ख़ैर, अब कमेंट सेक्शन में मैंने आज देखा, अच्छा आप इसके कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर जाना और आप नोटिस करना। मैंने 1-2 आईडीज़ नोटिस की हैं यार, जब इसका मतलब व्लॉग आए हुए अभी 10-12 मिनट कुछ हुए थे। उन 10-12 मिनट में मैंने जाकर नोटिस किया है, एक आईडी से 20 से 25 कमेंट आए हुए थे, एक आईडी से। और इसी तरह 2 से 3 अभी 10 मिनट हुए थे, मैंने वो आईडी देखी है, किसी से 5 कमेंट, किसी से 10 कमेंट, इसी तरह एक-एक आईडी से। और आपको पता है इसके लोगों ने तो खुद अपनी ज़ुबानों से कहा है कि 10-10 आईडी से हमने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, 10-10 डिवाइसेज़ से हम इसका व्लॉग लगा के छोड़ देते हैं, इसको व्यूज़ मिले। तो आपको लगता है उन 10-10 आईडी से 20-20, 25-25 कमेंट करके, इसके सारे अच्छाई वाले कमेंट करके तो लोगों को ये ज़ाहिर किया जाता है इसको अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं। जो लोग क्वेश्चन करते हैं, उनके तो इन्होंने पहले ही नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं, हाइड किए हुए हैं कि उनके कमेंट किसी को शो ही ना हो, कोई कारी मतलब आप ज़रूर मेरी इस बात पे ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाकर टाइम हुआ नोटिस करना, इसकी 2 से 3 वीडियोस खोलना और सेम 1-2 आईडीज़ के नाम अपने पास आप देखना और उन वीडियोस के नीचे उनके कमेंट जाकर आप नोटिस करना। आपको खुद पता चल जाएगा, सिवाय 8-10 लोग जो कि 5-5, 6-6 डिवाइसेस से आकर 20-20, 25-25 कमेंट करके इसका कमेंट सेक्शन वो दिलों से और लव यू से जो भरा हुआ होता है ना, वो कुछ मखसूस लोग हैं जिनको ये काम सौंपा गया हो सकता है। अपनी इसकी कोई होम डिवाइसेस क्या कहा जा सकता है यार, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो क्वेश्चन वाले, जो इसको लोग आकर तनकीद करते हैं, इसको इसकी रियलिटी दिखाते हैं, वो एक कमेंट नहीं है बीच में छोड़ती। मतलब समझने वाली बात है, आंखें अगर कोई खोले तो सबको रियलिटी नज़र आती है, लेकिन कोई आंखें खोलना नहीं यहाँ पर चाहता ना। खैर, वो रेडियो को लेकर इसने जितना भी ड्रामा किया, मेरे अब्बू तो ये संभालूंगी, वो था, बस इतना ही इसका व्लॉग था, अब कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट देखो, अल्लाह करे ये जुमे वाले इस ड्रेस से बच के कोई अब नया व्लॉग आ जाए। 3 दिन से वो जुमे वाला एक ही वो रिपीट करके घसीट के बना रही है व्लॉग। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डीडी और छमिया से रिलेटेड। डीडी और छमिया का जो नया ड्रामा वाईटी के ऊपर खोल कर रखा गया है और अब बोला जा रहा है कि इनके कुछ गलत ताल्लुकात थे, वही ताल्लुकात जिसको लेकर असगर को भी बोला जाता है। और ये मामला जितने वाईटी पर आए हैं, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, जब सलमा ये मैटर लेकर आई तब कहा गया 4 गवाह दिखाओ, उसके बाद कहा गया पर्दे डाल दो, ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी, या तो गवाह दे दो या प्रूफ लेकर आओ, इतना बड़ा आप इल्ज़ाम तोहमत लगा रहे हो, इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन यही चीज़ अगर ये किसी और के लिए बोलते हैं तो 4 गवाह क्यों नहीं दिखाते, उस चीज़ के प्रूफ क्यों नहीं लगाते? क्या ये गुनाह नहीं है? क्या आप बोलो तो ये सवाब, कोई और लाकर किसी की रियलिटी रखे तो वो गुनाह। मतलब मैंने देखा है सियानी के ऊपर कोई कुछ भी बात करे ना, उसको गुनाह में ले जाते हैं, उसके प्रूफ इनको चाहिए, ट्रोलिंग करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर वही बात किसी और के लिए ये खुद अपने मुंह से करते हैं, ना कोई यहाँ पर प्रूफ रखा जाता है, ना कोई लाकर गवाह रखा जाता है, ना वो चीज़ गुनाह में चली जाती है, ना उस पर पर्दे डालना ज़रूरी है। डीडी का जो भी मामला हुआ है, उसने अब निकाह तो कर लिया ना, निकाह तो कर लिया, उसके बावजूद उसके गुनाह उखेड़ उखेड़ कर, जी वाले वर्ड लिख लिख कर तो वो सारी चीज़ें लाकर यहाँ पर रखी जा रही हैं। तो उस पर क्या गुनाह नहीं मिल रहा? उस पर क्या आपके पास 4 गवाह मौजूद हैं?
मैं साइड नहीं ले रही, मैं तो कहती हूँ डीडी से ज़्यादा तो घटिया इंसान डीडी और नज्जो, ये 2 इस ख़ानदान के लोग ऐसे हैं कि जिनसे नफ़रत एक होती है ना, नफ़रत भी इनके लिए बहुत छोटा वर्ड है। ये 2 ऐसे शैतान लोग हैं, ये डीडी और नज्जो। लेकिन एक बात समझने की है ना, देखो अगर कोई और किसी के लिए आके बोले तो उसमें आपको इतना मसला क्यों है? जब आप फिर वही चीज़ किसी के लिए बोलते हो तो फिर देखो वो चीज़ सारी तो अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए। ख़ैर यहाँ पर डीडी का जो मामला आ गया, कुछ मोहम्मद नाम के किसी बच्चे को बीच में लाया जा रहा है कि फ़ातिमा से बार-बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बताओ ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद कौन है? तो मोहम्मद एक सलमा का बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी, जिस पर डीडी ने इतना सलमा को ट्रोल किया था कि इसने खुद अपने बच्चे को मारा है। मतलब ये डीडी पर ही सारी पलटी हुई है ना चीज़ें। आज खुद रो पिट रहा है ना, तो अल्लाह की तरफ से इंसाफ होता है। सलमा के गिरे हुए आंसू तो फिर इसके गिरेबान तक पहुँच रहे हैं, वो सब आप देख रहे हो। ख़ैर मोहम्मद का लेकर सपोर्टर्स की तरफ से ही हमें सुनने को मिला था कि फ़ातिमा बताओ ये मोहम्मद कौन है? फ़ातिमा ने कहा था मोहम्मद नाम का तो सिर्फ़ एक सलमा का ही बेटा था, हमें नहीं पता। लेकिन एक मुझे जहाँ तक पता है डीडी और फ़ातिमा के बेटे की डेथ भी हुई थी, जिसकी डीडी ने अपने वीडियो में बताया भी था, कब्र भी शायद दिखाई थी कि हमारा एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कि उस बच्चे का नाम भी मोहम्मद था या ये कोई और बच्चा। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले छमिया का अगर आप व्लॉग जाकर देखो ना, उस वक़्त छमिया की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, उस वक़्त उसका शौहर आसिम भी शायद ज़िंदा था। तो वो सारे मामलात चल रहे थे, उस वक़्त डीडी के साथ उसका अफ़ेयर भी चल रहा था। ये सारी चीज़ें हैं, गुनाह तो ये सब करते हैं, इसमें तो हम नहीं बोलते कि डीडी ने गुनाह नहीं किया हुआ, ये सब गुनाह करते हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, इनका पूरा ख़ानदान, उनका काम ही यही है ना, 2 नंबर गलत आपस में रिश्ते बनाकर रखना। तो डीडी का ये भी सुना कि शायद उसकी को प्रेगनेंसी का था, तो उसने जाकर को बच्चे को वो किया। और उस वक़्त छमिया की बड़ी इमोशनल वो रील्स भी आ रही थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से ये हो गया। तो वो चीज़ें भी सामने आई कि कुछ इनका डीडी और छमिया का आपस में ऐसा हुआ था, जाके छमिया ने फिर कोई बच्चा मारा-वारा, ये सुनने में आई है। मेरे पास इन चीज़ों का प्रूफ़ नहीं है, क्लियर मुझे नहीं है, इसलिए मैं क्लियर बात नहीं करूँगी। तो यही कुछ वाईटी के ऊपर मामलात चल रहे हैं। तो ये बात तो सामने है, डीडी का तो छमिया से अफेयर आज का नहीं है, बहुत टाइम का है, बहुत टाइम का, तकरीबन 1.5-2 साल ना हुए तो साल तो तकरीबन हो ही गया है यार, इतना टाइम तो हो गया उनका अफेयर है। हो सकता है सिर्फ अफेयर तो नहीं था, आपको पता था ये उनके घर जाके रहता भी था। और डीडी जैसे बंदे से तो आप फिर किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हो। तो खैर फातिमा से जो क्वेश्चन किए गए, फातिमा के एक बच्चे की तो डेथ का मुझे पता है, बाकी नहीं पता, हो सकता है कोई बच्चा ज़िंदा हो, कोई मोहम्मद नाम का कोई अब निकल कर आएगा। तो खैर वाईटी पे देख लेंगे, चीज़ें तो उनकी छुपी रहती नहीं है, निकल के तो आ जाएंगी। खैर अभी ये साल जो है ये तो पूरी इस फैमिली की प्रेगनेंसी का साल चल रहा है। मैं कहती हूँ कोई डॉक्टर है तो उसको वहाँ पे जाके डेरे लगा लेनी चाहिए, बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पर तो पूरी प्रेगनेंसी का ड्रामा चल रहा है। खैर आज सज्जू की वीडियो के नीचे मैंने 1-2 कमेंट ये भी देखे कि कुछ अंधे लोग वहाँ पर आकर सज्जू को पता है क्या बोल रहे थे, कहते हैं कि जिस तरह यहाँ पर तू कौसर की मदद कर रहा है ना, उसके काम करा रहा है, शाम को वो कौसर के पास गया है, सुबह वहाँ से वापस आ गया है, मतलब इतनी देर वो कौसर के पास रहा है। और लोग नीचे क्या लिख रहे हैं कि सियानी को भी ऐसे ही टाइम दिया करो, उससे भी ऐसे ही प्यार किया करो, उससे भी ऐसे ही उसको काम करके दिया करो जैसे कौसर को दे रहे हो। क्या कौसर को उसने काम करके दिया? कौसर तो उल्टा उसके लिए फ्रूट काट काट के, चाय बना बना के, खाने बना के, कपड़े इस्त्री करके हाथ में देती है। आपने कभी सियानी को आए दिन तक कोई काम करते हुए देखा है जिसमें जाकर उसकी वो मदद करे? अरे ए टू ज़ी काम करते ही है उसके घर के। सुबह-सुबह उठ के कुत्तों बिल्लों को दाने भी डालना, उनको खाने भी खिलाना, घर की ग्रोसरी भी करके लेके आना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देना, घर के पोछे भी वो लगाता था जब काम वाली नहीं थी, खाने भी बनाना, बच्चों को भी खाना खिलाना। कभी कुछ ना हो तो वो खुद भी बच्चों को कुछ ना कुछ पका के खिला रहा होता है, कभी बर्गर तो कभी कुछ ना कुछ और। तो यार वाक़ई आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता यार। मतलब क्या आपको कोई मसला है ज़हनी तौर पर जो आप इस तरह की बातें लिखते हो? मतलब मैं कहती हूँ 24 घंटों के लिए भी वो दूसरी बीवी के पास नहीं गया, 12 घंटे भी आप मुश्किल से लगाओ ना, वो उसके पास गया है। और उस पर भी बोल रहे हैं कि सियानी को भी ऐसे ही टाइम और प्यार दिया करो और उसकी भी मदद किया करो। और ये पक्का मैं लिख कर देती हूँ, ये इसकी अपनी ही कुछ आईडीज़ हैं जिनसे जाकर ये इस तरह के कमेंट करती है लोगों के ज़हनों में डालने के लिए। हालाँकि कुछ समझ शऊर वाला बंदा तो इस तरह मुझे नहीं लगता जाकर बात करेगा कि कौन सी उसने कौसर की मदद कर दी। और कहते हैं कौसर का हर वक्त मुंह बना रहता है। अरे तुम लोगों की सियानी हर वक्त रोती रहती है, 10 मिनट के लिए वो दूसरी बीवी के पास गया नहीं, उसका मुंह सूझ सूझ के कहाँ तक चला जाता है। कौसर का तो हक बनता है, उसका तो मुंह बनना भी चाहिए। 6-6 महीने उसको वो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह तुम लोगों को अक्ल दे दे, यही दुआ करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।